नमस्कार दोस्तों, जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। हम राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों, और राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्गों में हमने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 व राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 के बारे में पढ़ा। यानी कि हमने अब तक जो पढ़ा ना वो पढ़ा राजस्थान के जो सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग जो थे उनके बारे में अपन ने पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा कि NH11 जो अपने मियाजलार यानी कि NH11 जो था वो मियाजलार जैसलमेर को अपने बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू होते हुए हरियाणा से जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग था वो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था? तो NH11 जो राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था। ठीक है दोस्तों, दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ा अपन ने जो दिल्ली से अलवर और अलवर जयपुर होते हुए अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, डूंगरपुर के रास्ते चेन्नई जाने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी थी? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो था ये राष्ट्रीय राजमार्ग था NH48 यानी कि राजस्थान का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, फिर इसी क्रम को अपन ने आगे और बढ़ाया और एक राष्ट्रीय राजमार्ग और पढ़ा अपन ने, वो कौन सा था? तो वो संगरूर पंजाब को अपने चूरू में सीकर होते हुए जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ होते हुए ये राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ तक चल रहा था? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग अंकोला तक चल रहा था। और ये NH कौन सा था? तो 52। और 52 जो है ये कौन से नंबर का सबसे लंबा था दोस्तों? तो तीसरे नंबर का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था। इसी क्रम को दोस्तों अपन ने और आगे बढ़ाया और एक राष्ट्रीय राजमार्ग अपन ने ये भी पढ़ा कि राजस्थान का चौथा यानी कि यहाँ पर अम्बोहर पंजाब से ये गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली होते हुए शिरोई तक जाने वाला ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ा ये राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ा अपन ने साहब का NH62 जो राजस्थान का चौथा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था। ठीक है दोस्तों, यानी कि राजस्थान के 4 सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में पढ़ा और इनमें से कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों की शाखाएं भी अपन ने पढ़ी। ठीक है दोस्तों, तो आज यानी कि जो अब तक जो अपन ने पढ़ा ना राष्ट्रीय राजमार्ग उसमें क्या था कि राजस्थान के जो जिला मुख्यालय वो संभाग मुख्यालय इन पर कौन कौन से जिला मुख्यालय कौन कौन से संभाग मुख्यालय आते थे वो भी अपन को याद रखना था। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना अब क्या होगा कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ेंगे ना अपन वो राष्ट्रीय राजमार्ग को आपको इतना सा याद रखना कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से यहाँ तक जाता है और इतने जिलों से होकर गुजरता। अब आपको संभाग मुख्यालय, जिला मुख्यालय, उनकी कुल लंबाई, राज्य में लंबाई, इतना मैटर आपको याद नहीं रखना। आपको 4 सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग, 4 सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई याद रखनी। तो 4 सबसे लंबे हो गए। अब इनके मध्य में कुछ जो प्रमुख है उनके बारे में बात करते हैं। तो जैसे आज का जो अपना राष्ट्रीय राजमार्ग यानी आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं ना वो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH25 यानी कि NH25 कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहली विशेषता देखो दोस्तों कि जो अपन जिस राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो कहाँ से प्रारंभ होता। तो यहाँ पर जो स्थान का नाम है ये सब अपना के फतेहपुर सीकर में था दोस्तों। फतेहपुर सीकर से अपन चूरू होकर नागौर गए, नागौर से अजमेर गए, अजमेर से अपन राजसमंद होकर उदयपुर तक जा रहे थे। यानी कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग था ये राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH58। ठीक है दोस्तों, तो NH58 के बारे में और फिर इसी क्रम का अपन थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पर जो बाड़मेर है ये जैसलमेर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर होकर गुजरात की तरफ जाने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा वो गुजरात के हिस्से में जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम होगा NH68। अब पढ़ेंगे अपन ये। तो अब देखो ये NH58 को NH68 से जोड़ने के लिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग बना रहे हैं ना अपन वो कौन सा होगा? NH25। यानी कि NH25 कहाँ से प्रारंभ होगा? तो NH25 प्रारंभ होगा यहाँ पर स्थान का नाम है बियावर। जो अपना अजमेर है उस अजमेर में स्थान का नाम बियावर है। ये NH बियावर से बरपाली होते हुए, जैतरण होते हुए, बिलाड़ा, जोधपुर होते हुए ये अपने पंचपदरा, बालोतरा, बायतू होते हुए कहाँ तक है? तो बाड़मेर। यानी कि यहाँ पर कौन सा स्थान है? तो इस स्थान का नाम है सबके बियावर। जो कौन से जिले में स्थित है? तो बियावर होगा दोस्तों अजमेर में। ठीक है, उस बियावर अजमेर को अपन को कहाँ से जोड़ना है? तो बियावर अजमेर को बाड़मेर से जोड़ने वाला ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो अपन पढ़ने जा रहे हैं ये राष्ट्रीय राजमार्ग है अपना NH25। ठीक है दोस्तों, तो NH25 के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो NH58 को NH68 से जोड़ेगा।
अगर आपसे पूछे कि NH58 को NH68 से जोड़ने, हालांकि ऐसे इन दो राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाले बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे दोस्तों, लेकिन अपने क्या हो रही कि ब्यावर, जैतारण, जोधपुर होते हुए बाड़मेर तक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा, तो NH25। तो अब अपन शुभारंभ करते हैं NH25 के बारे में। सबसे पहली विशेषता, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग साहब अपना NH25। ठीक है दोस्तों, NH25 ये कहां से प्रारंभ हुआ, तो NH25 प्रारंभ होता है ब्यावर, यानी कि कहां से, ब्यावर, और ब्यावर कहां पर है, अजमेर। NH25 कहां से कहां तक है, तो ब्यावर अजमेर से। ठीक है दोस्तों, तो ब्यावर अजमेर से कहां तक है, तो ब्यावर अजमेर से ये NH होगा कहां तक, तो बाड़मेर, यानी कि ब्यावर अजमेर से बाड़मेर। ठीक है, ब्यावर अजमेर से बाड़मेर। अब इसकी बात करते हैं कि कुल लंबाई कितनी, तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल जो लंबाई है वो कुल लंबाई 483 किलोमीटर है, यानी कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है, तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितने किलोमीटर हो गई, 483 किलोमीटर। देखो दोस्तों, अपन किस राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH25। कहां से प्रारंभ हो रहा, तो ब्यावर से, कहां तक है, तो बाड़मेर तक। अब देखो ब्यावर कहां पर है, तो ब्यावर अजमेर में। कुल लंबाई कितनी होगी, 483 किलोमीटर। अगर अपन इसमें बात करें कि जिले कौन से आ रहे हैं, यानी कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन से जिले आते हैं, तो देखो ये जो जिला है, ये ब्यावर आने का मतलब क्या हो गया, अजमेर। फिर उसके बाद में ये सीमा किसकी आ गई, पाली की। फिर यहां पर ये सीमा किसकी आ गई, जोधपुर की। और ये सीमा किसकी आ गई, बाड़मेर। यानी कि ये 4 जिलों से होकर गुजरता है। तो अब इसमें अपन बात करें कि वो 4 जिले कौन से, यानी कि यह NH अजमेर, यह NH अजमेर। ठीक दोस्तों, अजमेर के बाद जिला कौन सा रहा, तो अजमेर के बाद में पाली, अजमेर, पाली के बाद में जिला कौन सा रहा, तो पाली के बाद जिला रहा जोधपुर, यानी कि अजमेर, पाली, जोधपुर 3 हो गए। उसके बाद में कौन सा जिला रहा, तो उसके बाद जिला आ गया सबका बाड़मेर, यानी कि अजमेर, पाली, जोधपुर बाड़मेर को जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि यह NH जो अजमेर यानी कि ब्यावर अजमेर से कहाँ जा रहा, बाड़मेर। कुल लंबाई कितनी होगी, 483 किलोमीटर। अब जैसे अपन बात करें कि किन किन जिलों को जोड़ता, तो जिलों की संख्या कौन सी होगी, अजमेर के अलावा कौन सा हो गया, पाली के अलावा कौन सा हो गया, जोधपुर के अलावा कौन सा हो गया, बाड़मेर। यानी कि इन 4 जिलों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, तो NH25। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं कि ये जो NH25 जो है, इस NH25 पे जैसे अपन कहां से कहां तक, यानी कौन से प्रमुख स्थान आते हैं, तो सबसे पहली विशेषता कि यहां पर ये जो आप स्थान देख रहे हो दोस्तों, इस स्थान का नाम है ब्यावर। ठीक है, और ब्यावर कहां पर है, तो ब्यावर नामक स्थान जो है ये कौन से जिले में हो गया, अजमेर में। ठीक है दोस्तों, तो इस ब्यावर अजमेर से ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो आगे बढ़ता है, तो ब्यावर अजमेर से ये पहुंचता, यहां पर एक स्थान का नाम आता सबका बर। ठीक दोस्तों, और ये बर नामक जगह जो है, ये बर नामक स्थान कौन से जिले का है, तो बर नामक स्थान पाली का है। ठीक दोस्तों, फिर ये बरपाली से ये राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ चलता है, तो बरपाली से पाली में एक स्थान का नाम और आता है दोस्तों, उसका नाम है जैतारण, और जैतारण भी कहाँ का है, पाली का। ठीक, फिर जैतारण पाली के बाद की अगर अपन बात करें, तो यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग पहुंचता अपने कौन से स्थान पे, उस स्थान का नाम है सबका बिलाड़ा। ठीक है दोस्तों, और बिलाड़ा कौन से जिले से संबंध रखता है, तो बिलाड़ा जो है वो कौन से जिले पर आता, तो वो आता जोधपुर में। ठीक है ना दोस्तों, फिर जोधपुर यानी कि जोधपुर बिलाड़ा के बाद में अब जो स्थान आ रहा वो स्थान कौन सा आ गया, तो उस स्थान का नाम हो गया जोधपुर जिला मुख्यालय। ठीक है दोस्तों, देखो ना तो अजमेर का जिला मुख्यालय आया, ना पाली का जिला मुख्यालय आया, बस उनकी सीमा से गुजर के गया ये। फिर जोधपुर के बाद में एक प्रमुख स्थान जो है, यानी कि जोधपुर के बाद की अगर अपन बात करें, तो ये जो स्थान आ रहा है दोस्तों, तो इस स्थान का नाम है पंचपदरा, ये बाड़मेर में चले गए अपन। फिर पंचपदरा के बाद में स्थान कौन सा है, तो पंचपदरा के बाद में स्थान का नाम आ रहा साहब का बालोतरा। ठीक है, और बालोतरा के बाद में स्थान आया दोस्तों का बायतू। ठीक दोस्तों, और फिर बायतू से यानी कि अगर अपन बायतू से और अपन आगे की बात करें, तो बायतू से अपन आगे चले, तो ये जो स्थान आया दोस्तों, इस स्थान का नाम है साहब का बाड़मेर।
ठीक है दोस्तों। तो अब देखो यानी कि ये ब्यावर अजमेर को कहां से जोड़ रहा, बाड़मेर से। किन किन स्थानों से होकर गुजर रहा, तो ब्यावर, बर, जैतारण, बिलाड़ा, जोधपुर, पंचपदरा, बालोतरा, बायतू और बाड़मेर। ये सारे स्थान जो है ये कौन से जिले के हो गए, तो ये बाड़मेर के। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहे हैं अपन, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी हो गई, NH-25। देखो दोस्तों NH-25 ब्यावर से कहां तक है, बाड़मेर। लंबाई कितनी, 483। किन किन जिलों को जोड़ता है, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर को। कौन से स्थान इसमें प्रमुख आ रहे हैं, तो ब्यावर, बर, जैतारण, बिलाड़ा, जोधपुर, पंचपदरा, बालोतरा और उसके बाद बायतू और फिर बाड़मेर। अब ध्यान दो दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है यानी कि NH-25, तो NH-25 क्या होता है कि ब्यावर से बर के मध्य यहाँ पर एक दर्रा है, यानी कि ब्यावर से बर के मध्य जो है यहाँ पर एक दर्रा है और उस दर्रे का नाम क्या, तो उस दर्रे का नाम है बरदर्रा। और बरदर्रा जो है ये कौन से जिले में स्थित है, तो बरदर्रा अपने पाली में। ठीक है दोस्तों, अभी फर्स्ट ग्रेड यानी संस्कृत विभाग के फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन था कि बरदर्रा किस अरावली का हिस्सा, वो अरावली से रिलेटेड पूछा था। अपन जब राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो अपन उसमें अरावली के 3 भाग पढ़ते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो ये मध्य अरावली के हिस्से में आएगा। क्यों, क्योंकि पाली जो है, पाली 2 भाग है। उत्तर पाली वाला जो हिस्सा वो मध्य अरावली में और दक्षिण पाली का हिस्सा कौन सी अरावली में, दक्षिणी अरावली में आता है। तो ये बरदर्रा पाली जिले में जो मध्य अरावली में स्थित है। तो याद रखें कि बरदर्रा पाली से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजर रहा, तो NH-25। ठीक है दोस्तों, अब देखो कि बरदर्रा पाली से होकर गुजरता, तो बरदर्रा पाली जो है कि यहाँ इस राष्ट्रीय राजमार्ग में, यानी कि बरदर्रा जो पाली है कि यहाँ इस राष्ट्रीय राजमार्ग में एक सड़क पुल बना हुआ, यानी कि यहां पर क्या बना हुआ, तो यहां पर बना हुआ आपका सड़क पुल। ठीक है, और सड़क पुल जो बनाऊं दोस्तों, तो सड़क पुल कितना है, तो 840 मीटर जो है ये तो उस पुल की क्या हो जाएगी दोस्तों, लंबाई हो जाएगी। और ऊंचाई की बात करें तो 25 मीटर, यानी कि उसकी ऊंचाई कितने मीटर होगी, तो 25 मीटर वो क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी दोस्तों क्या, ऊंचाई, यानी कि 25 मीटर तो ऊंचा और 840 मीटर लंबा सड़क पुल बना हुआ सा, यानी कि NH-25 पर 25 मीटर ऊंचा पुल बना हुआ। कहां पर बना हुआ, तो बरपाली में। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ अपना राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-25। इसकी एक छोटी सी विशेषता देखो दोस्तों कि ये पहले किन राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलकर बना, वो बताता हूं मैं। उससे पहले एक बार आप देख लो, NH-25 ब्यावर से कहां तक, बाड़मेर। कुल लंबाई 483। राजस्थान में कितने, यानी कि किन किन जिलों को जोड़ता, अजमेर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर। स्थान विशेष ब्यावर, बर, जैतारण, बिलाड़ा, जोधपुर, पंचपदरा, बालोतरा, बायतू, बाड़मेर। ये कौन से दर्रे से होकर गुजरा, तो दर्रे का नाम हो गया बरदर्रा कहां पर स्थित है, पाली। और इस बरदर्रे के यहाँ पर इस पे क्या बना हुआ, सड़क पुल बना हुआ। और उस पुल की लंबाई कितनी है, तो 840 मीटर और ऊंचाई कितनी है, तो 25 मीटर। अब अपन दोस्तों बात करते हैं कि यहां पर एक ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH जो अपन बात करें कि NH-52 किन किन राष्ट्रीय राजमार्गों से मिलकर बना, तो NH-52 जो है 2 राष्ट्रीय राजमार्गों से मिलकर बना। वो 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से दोस्तों, तो थोड़ी सी अपन एक नजर उसमें डालते हैं कि 2 राष्ट्रीय राजमार्ग जो थे वो 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से। देखो यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम है सबका ब्यावर। ठीक है दोस्तों, इस ब्यावर अजमेर से यहां से होकर यहां पर जाने वाला जो ये स्थान है राधनपुर। ठीक दोस्तों, तो ब्यावर से राधनपुर जाने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग था वो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था, तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग था NH-14। ठीक है दोस्तों, उसी NH-14 यानी कि वो जो NH-14 था उस NH-14 के अलग अलग भाग किए। वो भाग कौन से किए, तो देखो यहां पर जो स्थान हो गया, ये स्थान हो गया सब अपना के ब्यावर। ठीक, ब्यावर से ये स्थान आया साहब का बर। ठीक है, बर से ये स्थान आया साहब का पिंडवाड़ा। ये आया अपना कौन सा स्थान का, पाली। ठीक दोस्तों, पाली से ये स्थान आया साहब अपना कौन सा का, पिंडवाड़ा। और पिंडवाड़ा से ये स्थान आया राधनपुर। ठीक है दोस्तों,
तो अपन ने क्या किया कि ये जो ब्यावर से बर के मध्य वाला हिस्सा जो है, ये हिस्सा कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग में मिलाया अपन ने, तो NH-25, ठीक है। और फिर ये देखो, ये जो इशारा ना बर से पाली, ये जो NH है ये कौन से NH में मिला है अपन ने, तो ये NH मिला साहब, उसका नाम है साहब का NH-162। आपको याद हो मैंने पढ़ाया कि बर से भटेवर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, तो NH-162, यानी बर, पाली, देसूरी, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, मावली और भटेवर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग अपन ने पढ़ लिया है 162। ठीक दोस्तों, ठीक इसी प्रकार देखो पाली से पिंडवाड़ा जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, और ये राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH-62। अगर आपको याद हो तो यहाँ पर आपने देखा होगा ये जो स्थान है कि ये अंबोर, अंबोर से बीकानेर, जोधपुर, और ये पाली, और पाली से पिंडवाड़ा तक जाने वाला ये राष्ट्रीय राजमार्ग था NH-62। तो देखो पाली से पिंडवाड़ा वाला हिस्सा अपने किस में मिला दिया, NH-62 पे। और साथ ही साथ अपने यहाँ देख सकते हो ये जो बर नामक स्थान है, ये बर, इस बर से ये पाली होकर राजसमंद होकर उदयपुर जाने वाला ये हिस्सा किस में मिला दिया, तो ये मिला साहब का NH-162 पे, और ये हिस्सा किस में मिला, तो ये मिला साहब का 62। अब हिस्सा कितना बचा, हिस्सा ये वाला, अब यहाँ से इस ब्यावर से यहाँ पर जो बर है इसके मध्य वाला, यानी कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये है आज अपना NH-25। समझ रहे हो दोस्तों, तो यहाँ पर 25, ये 62, और ये कौन सा होगी, ये 162 और ये 62। अब ये जो हिस्सा आएगा ना यहाँ से, ये हिस्सा अपन फिर बाद में मिलाएंगे कौन से NH में, यानी कि यहाँ का जो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा वो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा, तो NH-27। इस प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH-14 जो था, उस 14 के अपने कितने खंड कर दिए, 4, NH-25, NH-62 और NH-162, NH-162 और NH-27। तो अपना एक हिस्सा तो यहाँ से उठाया अपन ने। ठीक दोस्तों, फिर उसके बाद देखो ये जो ब्यावर है, अब देखो ये अपन कहाँ से ब्यावर से कहाँ तक आ गए साहब, बर तक। फिर यहाँ से अपन एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग है जो वो कहाँ तक है, बाड़मेर तक। यानी कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है ना अपना, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा, 25। तो ये NH-25 जो है ये दो राष्ट्रीय राजमार्गों से मिलकर बना। यहाँ पर स्थान जो है, इस स्थान का नाम हो गया साहब का ब्यावर। जो ब्यावर कहाँ पर स्थित है, तो ब्यावर हो गया अजमेर। ठीक दोस्तों, इस ब्यावर से यहाँ पहुँचा और इस स्थान का नाम है साहब का बर, और ये बर नामक स्थान जो है, बर नामक स्थान, ये बर कहाँ पर है, तो पाली। ठीक दोस्तों, तो इसके मध्य ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, 14। ठीक है, और फिर यहाँ से बर से लेकर अगर आप पहुँचते हो साहब कहाँ पर, तो ये स्थान हो गया साहब का बाड़मेर। यहाँ तक राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा शामिल किया गया, तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 112। ये NH-112 बाड़मेर को पहले बर से जोड़ता था, तो ये तो पूरा ही राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण रूप से इसमें शामिल कर लिया, और थोड़ा सा हिस्सा अपने किसका मिला दिया, NH-14 का। और दोनों को मिलाकर इसकी लंबाई कितने किलोमीटर हो गई, तो 483 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों मिलकर कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो गया, तो ये दोनों मिलकर NH बन गया सब अपना NH कौन सा, NH-25 बन गया सब। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ NH-25। एक बार देख लेते हैं, ब्यावर से कहाँ पर, बाड़मेर 483, अजमेर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर। स्थान की बात हो गई, दर्रा कौन सा हो गया, कौन से NH से मिलकर बना, तो NH-14 और NH-112। अब अपन दोस्तों बात करते हैं कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग से निकाली गई प्रमुख शाखाएं, यानी कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस राष्ट्रीय राजमार्ग से निकाली गई प्रमुख शाखाएं कौन सी, तो उन शाखाओं की बात करें तो देखो यहां पर ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम मैं लिखता हूं ब्यावर। ठीक है, और ब्यावर कहां पर है, तो उसका नाम भी लिख देता है अजमेर। अपन को सारे स्थान लिखने होंगे ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। ब्यावर के बाद में अपन पहुंचे यहां पर, और ये स्थान कौन सा हो गया, तो ये स्थान हो गया बर। मैं वापस नहीं लिख रहा हूं कि कहां पर ये ना, और ये स्थान हो गया जेतारण। ठीक दोस्तों, जेतारण के बाद ये स्थान हो गया बिलाड़ा। बिलाड़ा के बाद में ये स्थान हो गया जोधपुर। जोधपुर के बाद ये स्थान हो गया पंचमदरा।
ठीक दोस्तों। पंचभद्रा के बाद ये स्थान हो गया बालोतरा, बाड़मेर में ये। उसके बाद ये स्थान हो गया बैतूल, और ये स्थान हो गया बाड़मेर। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया अपन ने, ये राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा बना दोस्तों? तो ये NH बना, NH25। ठीक है दोस्तों। अब अपन को चाहिए कि NH25 जो बनाया, तो NH25 जो है, इस NH25 की शाखाएं कौन कौन सी? तो NH25 की जो शाखाओं की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो आपने ये पुराना, यानी थोड़ी सी पुरानी बात करते हैं अपन, थोड़ी सी अपन पुरानी बात करने जा रहे हैं। और पुरानी बात क्या होगी कि यहाँ से जो NH15 जो था, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग था, ये राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था? NH15। ठीक, तो थोड़े अपन ओल्ड बात कर रहे हैं। और यहाँ पर बाड़मेर से जोधपुर से ये बर्फपाली जाने वाला, यहाँ पर ये जो स्थान है दोस्तों, इस स्थान का नाम बर है। और ये स्थान कौन सा? तो ये स्थान हो गया सब अपना बाड़मेर। ठीक है दोस्तों। ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग था? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग था 112। समझना हुआ दोस्तों। ठीक है। अब इस 112 में ये जोधपुर से यहाँ पर एक स्थान का नाम पोखरण, यानी कि ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम क्या हो गया? जोधपुर। और यहाँ पर स्थान कौन सा हो गया? तो ये स्थान हो गया साहब का पोखरण। ठीक है दोस्तों। तो इस जोधपुर को देखो, अपन जोधपुर जिला मुख्यालय पर अपन जैसलमेर जाना चाहते हैं, यहाँ पर जैसलमेर है। तो जोधपुर से जैसलमेर जाने के लिए पहले अपन बाड़मेर जाओ और फिर जैसलमेर जाओ। तो उसके लिए क्या था कि जोधपुर से सीधा एक लिंक रोड था जो पोखरण रामदेवरा की तरफ बढ़ रहा था। और इस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या था? तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम था NH 114। यानी कि ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग था? तो ये NH 114 था दोस्तों। अब क्या हुआ कि अपन ने इस 112 का नाम बदलकर यहाँ पर, यानी कि इसका नया नाम, यानी कि 112 का अपन ने क्या किया कि नया नाम कर दिया। और नया नाम कौन सा रखा दोस्तों? तो इसका नाम रखा साहब का NH25। यानी कि यहाँ से बाड़मेर से जोधपुर होकर ये जो बर्फपाली जा रहा है ना, इस राष्ट्रीय राजमार्ग का अपन ने क्या नाम रख दिया? 125। और साथ ही साथ दोस्तों, इसमें बर्फ वाला हिस्से को और आगे बढ़ाकर अपन कहाँ ले गए? बियावर तक। यानी इसका थोड़ा सा हिस्सा, इसमें एक नाम और जोड़ दिया अपने, कौन सा? 14। ये दोनों को मिला दिए और 25 नाम रख दिया। तो अब इससे जो शाखा निकाली अपन ने, ये शाखा इसी का ही भाग होगी ना। तो आज ये जो 114 है, ये 114 न होकर इसका नया नाम क्या हो जाएगा? 125। यानी कि नया नाम है भाई। 114 जो पहले था, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 125। तो देखो दोस्तों, ये जो अपन स्थान बना रखा है, यानी कि यहाँ पर ये जो जोधपुर है, इस जोधपुर से ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग चल रहा है, और ये राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ तक होगा? तो इस स्थान का नाम है सबका पोखरण। और पोखरण कौन से जिले में है? तो ये पोखरण हो जाएगा सबका जैसलमेर। ठीक दोस्तों। तो जोधपुर को पोखरण से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि जोधपुर, और यहाँ पर बीच में स्थान कौन सा आ जाएगा? तो एक स्थान का नाम है सबका बालेश्वर। ठीक है। और एक स्थान का नाम है डिच्चू। ये जोधपुर के हैं। ये दोनों कौन से जिले के हैं? तो ये अपने जोधपुर के हैं। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग की अपन बात कर रहे हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125। ठीक है दोस्तों। और अगर अपन इसकी बात करें कि इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था साहब कौन सा? NH 114। और लंबाई कितनी? तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 176 किलोमीटर है। कौन से जिलों को जोड़ता है? तो जिले हो जाएंगे जैसलमेर, और दूसरा कौन सा जिला हो जाएगा? तो उस जिले का नाम हो जाएगा जोधपुर। यानी कि जैसलमेर और जोधपुर को ही जोड़ेगा। 25 से निकाली गई तो 25 की शाखा हो गई, जो बालेश्वर, डिच्चू और पोखरण को जोड़ता है। और NH 125 का पहले क्या नाम था? तो 114 नाम था। लंबाई कितनी थी? तो 176 किलोमीटर। क्लियर दोस्तों। एक और इसकी शाखा निकालते हैं, यानी कि इससे एक और शाखा निकाली गई है। ये जो स्थान बालोतरा, इस बालोतरा से ये राष्ट्रीय राजमार्ग शिवाना से राष्ट्रीय राजमार्ग जो है जालोर, और जालोर से राष्ट्रीय राजमार्ग सांडे। यानी कि ये जो स्थान हुआ, इस स्थान का नाम क्या है? शिवाना। ठीक दोस्तों। शिवाना के बाद ये स्थान कौन सा? तो ये स्थान हो जाएगा जालोर। और ये स्थान कौन सा? तो इसका नाम है सांडेराव। और सांडेराव नामक स्थान जो है, ये कहाँ पर है? तो ये पाली में। सांडेराव नामक स्थान जो है दोस्तों, ये कहाँ पर है? पाली में। होता है क्या दोस्तों कि यहाँ पर ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग आ रहा ना, ये बर के बाद में फिर यहाँ पर ये स्थान आएगा साहब का
पाली से ये सांडेराव होकर अपन इधर चलेंगे पिंडवाड़ा की तरफ। ठीक है, यानी कि ये जो स्थान है इस स्थान का नाम क्या हो गया, पाली। और ये जो स्थान है ये स्थान कौन सा हो जाएगा, तो इस स्थान का नाम हो जाएगा पिंडवाड़ा। ठीक है, हाँ ये है कि इनके नाम अलग अलग होंगे। जैसे कि यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या होगा, तो उसका नाम होगा साहब 162। यहाँ पर नाम क्या होगा, ये पूरा हिस्सा जो ये क्या नाम होगा, तो ये नाम होगा साहब NH 62। यानी कि यहाँ से ये कौन सी जगह, बालोतरा से सांडेराव पाली जाने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस राष्ट्रीय राजमार्ग को अपन किस नाम से जानेंगे, तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा ये राष्ट्रीय राजमार्ग होगा NH 325। कौन सा NH 325। यानी कि बालोतरा को सांडेराव पाली, यानी कि सांडेराव पाली कौन से NH पर आता, तो 62 पे आएगा। और इधर बालोतरा कौन से NH पर आ रहा, 25 पे। तो 25 और 62, देखो पहले 25 से आ रहे थे, अब इस 25 को ही जोड़ दिया 62 से वापस, कौन से NH है, 325 है। लंबाई कितनी, तो इसकी लंबाई साहब का 135 किलोमीटर साहब। इसकी लंबाई कितने किलोमीटर, 135 किलोमीटर। और ये किन किन जिलों को जोड़ता, तो ये इसमें जिले कौन से आ जाएंगे, तो इसमें जिले आ जाएंगे बाड़मेर के बाद में जिला कौन सा आ गया, तो बाड़मेर के बाद जिला आ गया जालोर। ठीक है, और जालोर के बाद जिला कौन सा हो गया, तो जालोर के बाद में पाली। यानी कि बाड़मेर जालोर पाली को जोड़ता, भाई ये पाली में हो गया, ये जालोर हो गया और ये हो गया बाड़मेर। तो इन 3 जिलों को जोड़ता है। तो ये कौन सी शाखा, 325, वो कौन सी शाखा, 125। यहाँ पर पहले कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं था, इसलिए यहाँ पर नए पुराने नाम वाली बात है नहीं कि 325 से आपको याद रखना। तो ये अपन 25 की 2 प्रमुख शाखाएं निकाली अपन ने, एक शाखा तो 125 और एक हो गई 325। तो ये हुआ दोस्तों अपना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी, NH 25। एक सेकेंड में आपको वापस प्रारंभ से बता रहा हूँ कि कौन कौन से NH की बात हुई अपने। देखो सबसे पहले अपने बात हुई NH 62, ये 62 से निकाला गया इसलिए NH 25। ब्यावर से कहाँ तक, बाड़मेर, कुल लंबाई 483। किन किन जिलों से, अजमेर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर को जोड़ता है। फिर स्थान की बात करें तो ब्यावर, बर, जैतारण, बिलाड़ा, जोधपुर, पंचभद्रा, बालोतरा, बैतूल, बाड़मेर जाना है तो 483 किलोमीटर का सफर करना होगा। और कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग में सफर करेंगे अपन, तो NH 25 में सफर करेंगे। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग में, 25। ये किन किन से मिलकर बना, तो NH 112 से और NH 14 से। NH 14 का हिस्सा कहाँ से कहाँ तक मिलाया, तो ब्यावर से बर तक NH 14 का हिस्सा मिलाया और बर से बाड़मेर तक NH 12 का हिस्सा मिलाया। ठीक है दोस्तों, फिर इसी क्रम को अपन ने और आगे बढ़ाया कि साहब इसकी शाखाएं कौन सी निकाली। तो इनकी शाखाओं के लिए अपन ने क्या किया दोस्तों, देखो जोधपुर, बाड़मेर, डीचू, पोखरण के लिए जो शाखा निकाली उसका नाम रखा 125। हाँ, ये पहले भी एक राष्ट्रीय राजमार्ग था, वो किस नाम पे था, तो 114 के नाम पे था, जो 2 जिलों को जोड़ेगा, जैसलमेर और जोधपुर को। ठीक है, हाँ यहाँ पर कोई पहले राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं था, ये नया ही राष्ट्रीय राजमार्ग बना जो बालोतरा, सिवाना, जालोर और सांडेराव पाली को जोड़ता, जिसका नाम क्या है, तो 325, लंबाई 135, बाड़मेर, जालोर और पाली को जोड़ता। ठीक है दोस्तों, चलो अपन और आगे बढ़ते हैं कि अब जो अपना राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, यानी कि जिस राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या होगी 56। कौन सा NH 56। अपन ने NH 25 और NH 25 की 2 प्रमुख शाखाएं पढ़ी। अभी इसकी और भी शाखा है, एक बार पहले अपन NH 56 के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है अपना राजस्थान का मानचित्र, और राजस्थान के मानचित्र में आप इस 56 यानी कि NH कौन से पढ़ने जा रहे हैं, तो जिस राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम होगा NH 56। ठीक है दोस्तों, अब देखो NH 56 कैसे बनता है। NH 56 प्रारंभ होगा चित्तौड़ से। ठीक दोस्तों, तो चित्तौड़ से ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा से ये कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पर जो स्थान है उस स्थान का नाम है दाहोद। ठीक दोस्तों, और इधर प्रारंभ यानी प्रारंभ कहाँ से हो रहा, तो प्रारंभ हो रहा है इसका कहाँ से है कि चित्तौड़गढ़। ठीक है, प्रारंभ चित्तौड़ से होता है और दाहोद गुजरात तक जाता है। यानी कि यहां मैं लिखता हूं कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग, यह NH चित्तौड़ से दाहोद, और दाहोद कौन से राज्य में, गुजरात। ठीक है, चित्तौड़ से कहां जाता है, दाहोद, गुजरात। राजस्थान,
राजस्थान के 3 जिलों से गुजरता है। राजस्थान कितने जिलों से गुजरता? 3 जिलों से। अब वो 3 जिले कौन कौन से, तो उनके अगर बारे में अगर बात करें तो एक तो जिला कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। ठीक दोस्तों, चित्तौड़ के बाद दूसरा जिला कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़ के बाद जिला हो जाएगा प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ के बाद जिला कौन सा हो जाएगा? तो प्रतापगढ़ के बाद जिला हो जाएगा बांसवाड़ा। यानी कि राजस्थान कितने जिलों को जोड़ता है? 3 जिलों को। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। कौन सा एनएच की बात करें दोस्तों? तो एनएच पढ़ रहे हैं अपन एनएच 56 कि कहाँ से कहाँ तक है? तो चित्तौड़ से दाहोद गुजरात का। किन किन जिलों से अगर गुजरता? तो चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। राज्य में लंबाई, राजस्थान में लंबाई, तो राजस्थान में इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई होगी आपका 235 किलोमीटर। ये लंबाई मैं आपको लिखवा रहा हूँ, लेकिन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जो राजस्थान के 4 सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग, आप उन्हीं की लंबाई याद रखो तो सबसे बेटर होगा। देखो, ये एनएच चित्तौड़ से दाहोद गुजरात को जोड़ता है। राजस्थान के 3 जिलों से गुजरता है, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। और राजस्थान में लंबाई कितनी? तो 235 किलोमीटर। फिर यह एनएच 79 व NH 113 से मिलकर बनाया गया। यानी कि ये 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर बनाया गया। अब देखो, वो 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से, यानी कि इसमें एक तो NH 79 और एक NH 113, इन दोनों को मिलाकर इस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया। तो अब ये राष्ट्रीय राजमार्ग इन दोनों को मिलकर बना, तो वो कैसे बना, एक बार वो देख लेते हैं अपन कि किन किन राष्ट्रीय राजमार्गों से मिलकर बना। तो देखो, ये जो अपना राजस्थान का जो मानचित्र है, ठीक दोस्तों, इस राजस्थान के मानचित्र में आपने पढ़ा होगा और मैंने पढ़ाया था आपको, एक राष्ट्रीय राजमार्ग जो यहाँ पर जो स्थान आता है ना, इस स्थान का नाम है अजमेर। यानी कि ये जो जगह है, इस जगह का नाम है आपका अजमेर। ठीक दोस्तों, अजमेर से यहाँ पर जो स्थान है, इस स्थान का नाम आता दोस्तों का इंदौर। और इंदौर जो है ये कौन से राज्य में आता है? एमपी में। इंदौर जो है ये एमपी में आएगा दोस्तों। ठीक है, इस यानी कि अजमेर से ये जो स्थान दे रखा अजमेर से अपने भीलवाड़ा से ये राष्ट्रीय राजमार्ग चित्तौड़, और चित्तौड़ से होकर ये राष्ट्रीय राजमार्ग इंदौर जाता था। और इस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम था साहब का NH 79। ये आपने जरूर पढ़ा होगा दोस्तों, NH 79। ठीक है, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ से, यानी अजमेर से इंदौर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो वो NH 79 था। ठीक है, फिर इसी क्रम में यहाँ पर ये जो चित्तौड़ है, इस चित्तौड़ में निम्बहेड़ा नामक स्थान है, और उस निम्बहेड़ा चित्तौड़ से एक राष्ट्रीय राजमार्ग प्रतापगढ़ से होकर यहाँ पर ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम है दाहोद। कौन सा स्थान? दाहोद। और ये कहाँ की बात करें तो उस, यानी कि ये जो जगह आ रही नहीं है, इस जगह का नाम है साहब का निम्बाहेड़ा। और निम्बाहेड़ा कहाँ पर है दोस्तों? तो निम्बाहेड़ा नामक स्थान जो है ये कौन से जिले की बात कर रहे हैं अपन? तो निम्बाहेड़ा अपन चित्तौड़ की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, देखो वो था। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है साहब का NH 113। ठीक दोस्तों, अब क्या होता है दोस्तों कि यहां थोड़ा सा अपन छोटा बनाते हैं ताकि आप समझ जाओ। ये करके और आप समझ जाओगे अच्छे से। देखो अब सुनो, अजमेर से इंदौर 79 और निम्बाड़ा से दाहोद 113। फिर क्या हुआ कि अपन ने एक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया NH 48। यानी कि NH 48 जो था दोस्तों वो दिल्ली से आता है, और दिल्ली से ये चलता अजमेर, अजमेर से ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो ये यहाँ तक। यानी कि ये जो 79 जो राष्ट्रीय राजमार्ग था, ये नाम यहाँ बदल दिया और इसका नाम क्या कर दिया? तो NH 48 कर दिया दोस्तों। कहाँ से? अजमेर से लेकर चित्तौड़ तक का हिस्सा इसका नाम 79 किस में चला गया? 48 में। तो अब देखो 79 यहाँ तक तो 48 कहलाया, लेकिन इससे आगे क्या कहला रहा? इससे आगे क्या हुआ दोस्तों कि ये चित्तौड़गढ़ जो है, इस चित्तौड़ से निम्बाहेड़ा चित्तौड़ तक इस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम रखा गया साहब का NH 56।
ठीक है। और फिर नीमबेहड़ा चित्तौड़ से ये इधर जो चल रहा है यहाँ पर इसका नाम रखा गया NH 156। ठीक है दोस्तों, तो देखो चित्तौड़ से नीमबेहड़ा तक तो अपन किस में सफर करेंगे, 56 में। फिर नीमबेहड़ा से अपन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग में आ जाएंगे, तो नीमबेहड़ा से अपन राष्ट्रीय राजमार्ग 113, यानी कि अपन ने जो बात की ना कि NH यानी कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो राष्ट्रीय राजमार्ग साहब का 56 ये कैसे बना, तो ये बनता दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो स्थान है इस स्थान का नाम क्या हो गया, तो इस स्थान का नाम हो गया साहब का चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ से राष्ट्रीय राज नीमबेहड़ा, नीमबेहड़ा से राष्ट्रीय राजमार्ग प्रतापगढ़। ठीक है, नीमबेहड़ा से राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से राष्ट्रीय राजमार्ग बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से राष्ट्रीय राजमार्ग दाहोद, यानी कि ये जो स्थान है इस स्थान का नाम क्या हो गया, दाहोद। ये कौन सा हो गया, तो यहाँ पर ये स्थान हो गया साहब का बांसवाड़ा। फिर ये कौन सा हो गया, तो ये हो गया साहब का प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ का एक स्थान और ले लेते हैं इसमें दोस्तों, तो वो कौन सा, तो उस स्थान का नाम है साहब का छोटी सादड़ी, सीता माता अभ्यारण्य से है ना। और फिर वहां से ये जो स्थान आ रहा है इस स्थान का नाम लिखता हूं मैं निम्बाहेड़ा। ठीक दोस्तों, अब देखो यानी कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यहां से ये जो स्थान है ये कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल हुआ, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग पहले कौन सा था, तो यहां पर था 79। ठीक है, और फिर ये जो हिस्सा रहा यहां से ये हिस्सा ये तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था, तो NH 113। ये पूरा का पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग अब चित्तौड़ से दाहोद तक क्या कहलाएगा, 56। बाकी पहले अलग थे, 79 यहाँ तक और यहाँ से 113। अब ये जो 79 की अगर अपन बात करें भाई, 79 को अजमेर से चित्तौड़ तक तो अपन ने किस में मिला दिया, 48 में। फिर चित्तौड़ से निम्बाहेड़ा तक किस में मिला दिया, तो वो 56 में। और फिर यहाँ से एक राष्ट्रीय राजमार्ग जो इंदौर की तरफ जा रहा, यानी कि ये जो इंदौर की तरफ जाने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा, इंदौर की तरफ हिस्से में जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो की बात करें, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा साहब का NH 156। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार यानी कि अपने जो NH जो बात करें कि NH 56 जो है वो किन किन राष्ट्रीय राजमार्गों से मिलकर बना, तो ये NH 56 दो राष्ट्रीय राजमार्गों से मिलकर बना। अब वो दो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से, तो एक बार उनको अपन देख लेते हैं। यहां बना देता हूं चित्तौड़ से निम्बाहेड़ा कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा मिलाया गया, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 79। और फिर यहां से दाहोद, ये कौन सा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, ये संपूर्ण भाग जो कौन से NH का मिलाया गया, तो ये मिलाया गया 113 का। ठीक है दोस्तों, तो इन दो राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर अपने कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बना दिया, तो वो बना अपना NH कौन सा, 56। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़ से कहाँ जाओगे, दाहोद। लंबाई कितनी हो जाएगी, 235 किलोमीटर, यानी राजस्थान लंबाई कितनी, 235। किन राष्ट्रीय राजमार्गों से मिलकर बना, तो 79 और 113। 79 का हिस्सा कहाँ से कहाँ तक का मिलाया, तो 79 का हिस्सा जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो चित्तौड़ से निम्बाहेड़ा का मध्य कौन सा भाग आया, 79। और फिर निम्बाहेड़ा चित्तौड़ से लेकर अपन दाहोद गुजरात तक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा मिलाया, तो 113 का। तो ये तो हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी, 56। अब अपन दोस्तों देखते हैं कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग की यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो अपने 56 जो पढ़ा ना अपन ने, तो 56 की एक प्रमुख शाखा है, यानी कि NH 56 जो है इसकी एक प्रमुख शाखा के बारे में अपन बात कर लेते हैं कि वो शाखा कौन सी है। छप्पन जो NH बना वो NH 56 दो राष्ट्रीय राजमार्गों से मिलकर बना दोस्तों। एक तो कौन सा, 79, और एक कौन सा, तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग अपने 113। अब अपन बात करें कि NH जो 56 है उसकी एक शाखा है। सबसे पहली विशेषता कि यहाँ पर जो स्थान है इस स्थान का नाम अजमेर, अजमेर के बाद ये जो स्थान है इसका नाम भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद ये जो स्थान है इसका नाम हो गया चित्तौड़।
यानी कि ये हो गया चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में ये हो गया निम्बहेड़ा। ठीक दोस्तों, निम्बहेड़ा से राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये चल रहा है सब कहाँ पर के इंदौर, इंदौर। ठीक है, अब अपन ने क्या किया कि अपन ने यहाँ से ये जो चित्तौड़ है यहाँ से एक राष्ट्रीय राजमार्ग अपन प्रतापगढ़ के हिस्से में इधर लेके चल गए और ये राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा बनाया 56। तो अब इस 56 से अपन कोई शाखा निकाले तो यहाँ पर चित्तौड़ से ये जो शाखा जा रही है ना ये शाखा कौन सी हो गई, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया साहब का अपना कौन सा NH, तो ये NH हो गया साहब का NH 156। फिलहाल इसे चित्तौड़ जिले में बनाया गया, यानी कि NH 56 फिलहाल चित्तौड़ जिले में इसको बनाया गया। हाँ ये है कि इसको आने वाले समय में जो है कहाँ तक लेके जाएंगे, इंदौर, क्योंकि NH 79 इंदौर तक था। तो ये जो NH 56 जो बना ना इसका यानी पुराना नाम पूछे आपसे कि पुराना नाम है, तो इसका पुराना नाम होगा साहब का NH 79। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि NH 156 कहाँ पर है, तो NH 156 जो ये राजस्थान में केवल चित्तौड़ जिले से, और इसकी लंबाई 9.30 किलोमीटर ही इसकी लंबाई है। यानी कि NH 56 की शाखा 156 जो वो कौन से जिले से संबंध रखती है, तो चित्तौड़गढ़ जिले से संबंध रखेगी। इसकी लंबाई कितनी होगी, तो 9.30 किलोमीटर मात्र इसकी लंबाई होगी। और इसका प्राचीन नाम क्या होगा, तो इसका पुराना नाम की अगर अपन बात करें तो इसका पुराना नाम होगा NH 79, यानी कौन सा नाम होगा, तो 79। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना NH कौन सा, तो ये NH अपन ने पढ़ा NH 56। एक बार मैं आपको सनसनी नज़र से वापस बता देता हूँ। सबसे पहली जो बात थी वो सबसे पहली बात ये थी कि अपन कहाँ से चल रहे थे, तो ये जो स्थान था इसका नाम था बियावर। ठीक है, और बियावर से कहाँ तक चलना है, तो बियावर से अपन चलेंगे साहब का बाड़मेर। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी होगी, 25। ठीक दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई होगी 483 किलोमीटर। ठीक है ना, फिर उसके बाद अपन ने बात की कि यहाँ से एक राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये कौन सा स्थान है, तो इसका नाम है साहब का पोखरण। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी, तो 25। लंबाई कितनी, तो 176 किलोमीटर की लंबाई। कहाँ से गया, तो उस स्थान का नाम भी मैं लिख देता हूँ जोधपुर से, बराबर। फिर अपन ने एक राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से, ये जो स्थान है इस स्थान का नाम है साहब का सांडे राव। और सांडे राव ये कहाँ पर, पाली में। कहाँ से चल रहा, तो ये चल रहा साहब का बालोतरा। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया दोस्तों, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 325। लंबाई कितनी होगी, तो 135 किलोमीटर। एक तो अपन ने ये पढ़ा। ठीक दोस्तों, इसी क्रम को अपन और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से अपन चित्तौड़ से कहाँ चल रहे हैं, दाहोद। ये जो स्थान हुआ इस स्थान का नाम क्या हुआ, दाहोद। कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं अपन, तो स्थान का नाम है चित्तौड़। ठीक है, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56, और इसकी लंबाई कितनी हो गई, तो 235 किलोमीटर, बराबर दोस्तों। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो स्थान है इस स्थान का नाम हो गया साहब का निम्बाहेड़ा। ठीक है दोस्तों, निम्बाहेड़ा से अपन कहाँ की तरफ चलेंगे, तो ये स्थान हो जाएगा साहब का इंदौर। और कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, तो NH 156, और इसकी राजस्थान पे लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 9.30 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये आज अपने राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़े, NH 25 की 2 शाखा और NH 56 की एक प्रमुख शाखा। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको 4 जो सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग उनके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से पढ़ना था। और अभी छोटे मोटे राष्ट्रीय राजमार्ग जो कहाँ से कहाँ तक है, इनकी शाखाएं कौन सी, जो वो इनसे कहाँ जुड़ी हुई है, ये छोटे से है, तो इनकी आपको ज़्यादा डिटेल याद नहीं करनी है। बेसिक जानकारी जो मैंने आपको इनके बारे में बताया। आप चाहते हो कि राजस्थान के जो परिवहन का जो संपूर्ण टॉपिक की जानकारी में मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जय भारत ऑनलाइन क्लासेज का जो चैनल, जो अपने ऐप जो बना रखा है, प्ले स्टोर पे जाओ, आप वहाँ पे जय भारत ऑनलाइन क्लासेज का ऐप डाउनलोड करो। कुछ क्लासें आपको निःशुल्क वहाँ पर भी देखने को मिलेगी और कुछ क्लासों का आपको पे करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जुड़े रहे हमसे ताकि आपको राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग जो परिवहन का टॉपिक वो संपूर्ण करवा सके हम। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।